और यहीं पर कहता वो उर्दू के अलावा, उर्दू तो आती ही है, उसे दो लैंग्वेज और, इंग्लिश और हिंदी, इन एडिशन टू दी। बिसाइड का मतलब इन एडिशन टू या फिर के अलावा, इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मीनिंग, और के अलावा, इसलिए क्या लिखेंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स, उर्दू के अलावा या उर्दू के अतिरिक्त उसे हिंदी और इंग्लिश भी आती है। जब के अलावा, के इन एडिशन टू की बात होती तो हम बिसाइड्स का यूज करते हैं, और के समीप की बात होती है तो हम बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं अब ऊपर, ऊपर, हायर देन, ओवर, ये सारी चीजें क्या होती है, अबू में आती हैं। सॉरी, ये ओवर यहाँ नहीं, हायर देन और ऊपर की उसमें रख लो सिर्फ। इसके इक्वली हम ओवर का भी यूज करेंगे। ओवर, ओवर का मतलब के ऊपर, के ऊपर का मतलब, के ऊपर का मतलब स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए, टचिंग, टचिंग। समझने की बात है अभी, दोनों में माइनस सा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। अब अबू की जब बात करते हैं, अबू की सिचुएशन ये होती है, मान लो ये लेवल है, एक ये वस्तु है और एक ये है। अब इस अवस्था में हम क्या कहेंगे, ये जो है, ये बी जो है सिर्फ ए से क्या है, अबव है। लेकिन जो ओवर की सिचुएशन होती है, ये ए, ये बी, ये जो वस्तु है इस वस्तु से क्या है, ओवर है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, ये ये जो नीचे से ये ऊपर वाली ही, ये क्या है, ओवर है। ये दोनों सिचुएशन किसकी हैं भी, ओवर की हैं, और ये सिचुएशन क्या है, अबोव की है। अबोव में और ओवर में, चलो एग्जाम्पल से हम देखते हैं ये चीज़ को। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो अक्सर आता भी है इनसे एग्जाम्पल कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भी, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर हेड द टाउन। या फिर और भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। दे क्लाइम्ड डैश द फेंस। ठीक है ना। एक जो ओवर होता है, ओवर, ओवर के लिए ये बात याद रखो आप, जो इम्प्लाइज होती है, इम्प्लाइज मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू
अनदर होता है। एक लोकेशन से ओवर करके जाएंगे उस चीज़ को, एक लोकेशन से क्या चले जाएंगे, इम्प्लाइज कर जाएंगे, सेकंड लोकेशन में चले जाएंगे हम, अदर लोकेशन में, अनदर लोकेशन में चले जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है भैया आपको। अब देखो, जो एरोप्लेन है भी फ्लाइंग द क्लाउड, सिचुएशन क्या है भी क्लाउड की, ये है बादलों के साथ क्या उड़ता है भी, एरोप्लेन उड़ता है। अब बादलों उस सरफेस में, उन बादलों से ऊपर से उड़ता है। अब सर मतलब बेस पॉइंट एक है और उनसे ऊपर से उड़ता है, तो क्या आ जाएगा, अब वो आ जाएगा। लेकिन जब हमारा बेस अलग हो जाता है, मान लो ये और ये पोजीशन आ जाती है, एक तो ये पोजीशन थी, एक ये पोजीशन है, तब हम क्या यूज करते, ओवर का यूज करते। जो टाउन है वो नीचे है भी, और एरोप्लेन कहाँ उड़ता है भी, क्लाउड्स में। अब क्लाउड्स में उड़ता है तो क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, अब यहाँ ओवर आएगा, क्योंकि ये पोजीशन है, ये पोजीशन होती तो अब वो आता, और या ये पोजीशन है तब भी और आएगा। फेंस के दे क्लाइंब्ड ओवर द फेंस, फेंस को टच करके ऊपर से गुजर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओवर, या फिर मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अब और ओवर में जो डिफरेंस है, समझने की बात है भी। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, या फिर ओवर के और भी यूज होते हैं, सॉरी अबो के और भी यूज होते हैं। अबो के और एग्जाम्पल जो, और अगर मोर देन की बात करें, सॉरी भी मोर देन इन नंबर, मोर देन इन नंबर की बात करते हैं तो क्या आता है भी, अबो आता है। मोर देन इन नंबर का समझते हो मतलब क्या है, देयर देयर आर डैश 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या आ जाएगा, मोर देन की, मोर देन इन नंबर में की बात करते हैं तो 50 से ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में भाई, तो क्या आ जाएगा, अबू 50। ठीक है भाई, यहाँ भी अबू का यूज होता है। या फिर दिस पैलेट इज 150 मीटर्स डैश द सी लेवल। जो ये स्थान है ना वो इतने मीटर से क्या है, अबो है, सॉरी भी अबो है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं, ऊंचा मोर देन, दोनों का जब ये बेस की बात करें, एक ज़्यादा ऊंचा चला जाता दूसरा नीचा रह जाता तो अब हम अबो का यूज करते, ये वही चीज़ दर्शा रहा है। या फिर एज की जब हम बात करते हैं, एज के लिए हम अबू भी लगा सकते हैं और ओवर भी लगा सकते हैं। एज की जब बात करते हैं, जैसे मिस्टर सोनू इज डैश 40, यहाँ ओवर भी लगा सकते, ओवर 40 या अबो 40, दोनों यूज कर सकते हैं भी एज की बात करते हैं जब। अब इन्हीं चीज़ों के बाद हम अबो और ओवर के बाद हम बिलो की बात करते हैं, बिलो और ओवर का अपोजिट अंडर की बात करते हैं भी, बिलो और अंडर। बिलो वही लेवल की बात करते हैं बिलो के लिए। अब एज में ज़्यादा था तो ओवर आया, अगर कम है, अगर ज़्यादा था तो दोनों आ जाते हैं भी, ओवर भी आ जाता अबो भी। अब एज में अगर कम है तो फिर क्या आएगा, बिलो आता है, यूज करते हैं ना अक्सर, माई फादर इज 70, क्या आ जाएगा, बिलो 70। ठीक है भाई। या फिर हम डिग्निटी की जब बात करते हैं,
जैसे एग्जाम्पल, द वर्क इज डैश माई डिग्निटी। मेरा जो मान सम्मान है ना, उससे नीचे का काम है ये। अब उससे नीचे की बात करते तो तब भी हम बिलो का यूज करते। किसी भी चीज़ से जब नीचे की बात करते, सम्मान से नीचे की बात करते, एज में जब नीचे की बात करते तो हम बिलो का यूज करते हैं। अब किसी चीज़ के नीचे की बात करते, किसी वस्तु के नीचे की बात करते, तब हम अंडर का यूज करते हैं। फिजिकली किसी चीज़ के अंडर, ये फिजिकली नहीं है ना 70, ये तो एज में नीचे है, ये डिग्निटी में, सम्मान में नीचे, ये फिजिकली किसी चीज़ के अंडर नहीं। जब फिजिकली नीचे की बात करते हैं तो हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे द कैट इज सीटिंग डैश द चेयर द टेबल। फिजिकली अंडर है, चेयर के नीचे बिल्ली बैठे तो क्या आ जाएगा, अंडर आएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को जब फिजिकली हम बात करते हैं। अब उसी प्रकार से ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री। ट्री के क्या बैठे हैं हम, नीचे बैठे हैं, तो वो फिजिकली है, अंडर आ जाएगा भाई। ये बात ध्यान रखना दोनों में। हमने ओन की बात की थी, इन की बात की, इनके बाद मैंने क्या बताया था, इनटू की बात की। अब ओन का, ओन ओन की बात की थी ना, ओन के लिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया मैं। एक अपोन होता है, अपोन सुना होगा आप लोगों को, एक ओन टू। जब इन का यूज था, इनके दूसरे यूज में क्या बताया था मैंने, इनटू की बात की थी। इनका मोशन इनटू होता, इसी प्रकार जो ओन का मोशन होता है ना, वो अपोन होता है। या फिर आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में हम ओन टू का भी यूज करने लगे वहीं पर। जैसे थिंग्स इन मोशन, मोशन की जब बात आती है, जब मोशन की बात करेंगे तो ओन का मोशन अपोन हो जाएगा। जैसे हम ओन टू भी यूज कर सकते हैं उसी के लिए, मोशन के लिए। ओन के मोशन के लिए अपोन भी यूज कर सकते हैं और ओन टू भी यूज कर सकते हैं। मान लो जैसे आजकल किया जाने लगा, पहले नहीं किया जाता था, पहले अपोन ही यूज होता था। द कैट जम्प्ड द टेबल, द टेबल। टेबल पर अगर ऊपर रखी हुई चीज को क्या बोलते हैं हम, ऑन। अगर उस पे टेबल पे ही मोशन है तो क्या बोल देंगे, ऑन टू, या फिर अपॉन बोल देंगे। यही बात बताना चाह रहा था मैं। जैसे इनका इनटू हो गया था ना वाटर में अंदर जाने की अवस्था में, इसी प्रकार ऊपर की अवस्था में ओन का क्या हो जाएगा, ओन टू या फिर अपॉन। अपॉन के लिए भी वहाँ भी अपॉन भी लिख सकते थे आप। और दूसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, द डॉग स्प्रेंग डैश द टेबल। बात वही है, ऑन टू या फिर अपॉन। ठीक है भाई। इसी प्रकार द लोयन, LION, द लोयन स्प्रेंग। स्प्रेंग होता भी झपटना, PREY प्रे, शिकार। शिकार के ऊपर वो झपट पड़ा, झपट पड़ा तो मोशन की अवस्था है, ऊपर झपट पड़ा, अपॉन। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। बिफोर, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो गया वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो बन गई हुई। आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। बिफोर होता भी के सामने, आफ्टर होता के पीछे। अब लिविंग बीइंग की बात करते हैं, जब की बातें हैं लिविंग। अगर वो मेरे सामने खड़ा है, ही स्टूड डैश मी, के सामने खड़ा, लिविंग बीइंग है तो क्या लिखूंगा मैं, बिफोर। अगर वो पीछे खड़ा होता तो मैं आफ्टर लिख देता। जिस प्रकार से द पुलिस रन
डैश द थीफ, पीछे दौड़ने के, आफ्टर, ठीक है ना। पुलिस दोनों लिविंग बीइंग है ना, लिविंग बीइंग में बिफोर यूज करते हैं सामने की अवस्था में, और आफ्टर यूज करते हैं पीछे की अवस्था में। जैसे एक और, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ डैश द कोर्ट, ठीक है ना, बिफोर द कोर्ट, बिफोर। अब इन्हीं सेम के लिए मैं एक इन फ्रंट ऑफ सुना होगा आपको, या फिर बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। नॉन लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए बिफोर का नॉन लिविंग के उसमें यूज हो जाएगा तो इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा, आफ्टर का यूज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बिहाइंड आ जाएगा। बिफोर लिविंग के लिए था, इन फ्रंट ऑफ सेम अर्थों में नॉन लिविंग के लिए हो जाएगा। आफ्टर क्या था, लिविंग के लिए था, सेम मीनिंग में बिहाइंड नॉन लिविंग के लिए हो जाएगा। जैसे द कार इज डैश द बस स्टैंड, सामने खड़ी है भी बस स्टैंड के, कार लिखना था, कार। द कार इज डैश, सामने खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड के सामने खड़ी है, क्योंकि नॉन लिविंग है ना। दूसरा, माई होम इज सिचुएटेड डैश द सिनेमा, पीछे है, दोनों नॉन लिविंग है तो क्या है, बिहाइंड। देखो, आफ्टर होता अगर लिविंग होते तो ये, यहाँ बिफोर होता अगर लिविंग होती तो ये चीज़ें, तो उनका दोनों का अपोजिट हो जाता है। अब हम बाई की यूज करते हैं, बाई का यूज आपको पता है, पैसिव वॉइस में करते हैं भाई, पैसिव वॉइस में, है ना, पैसिव वॉइस में देखा होगा ना। पैसिव वॉइस में बाई का मीनिंग वैसे के किनारे, के समीप के किनारे, के समीप, ठीक है ना, इन अर्थों में आता। पैसिव वॉइस में मोस्टली सेंटेंसों में, पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं जब वॉइस चेंज करते हैं। तो एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। बाई के सेम वर्ड का मतलब जो बिसाइड है, बिसाइड का यूज किया था ना, बिसाइड और बिसाइड के नज़दीक, उसके रूप में भी बाई का यूज किया जाता है, के नज़दीक, बिसाइड के रूप में। मान लो द चाइल्ड केम एंड सेट हर मदर, हर बाई भी है, बाई हर मदर, और बिसाइड दोनों का, बच्चा आया और उसके नज़दीक बैठ गया, उसके पास बैठ गया, तो दोनों में बाई भी लगा सकते, बिसाइड भी लगा सकते, दोनों का यूज किया जा सकता। या फिर हर विलेज इज डैश द रिवर, उसका गांव है ना नज़दीक के किनारे, बाई द रिवर है भाई, ठीक है ना। बिसाइड के उसमें व्हीकल की बताई थी, बाई प्लस व्हीकल, अगर व्हीकल से पहले कुछ नहीं लगा तो बाई का यूज करते हैं भाई, मैंने पहले ही बताया था। जैसे ही कम्स हियर बाई स्कूटर, ही कम्स हियर बाई स्कूटर, स्कूटर से पहले
ना तो आर्टिकल है ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए क्या यूज़ किया हमने, बाई का यूज़ किया। बाई का यूज भी ड्यूरिंग के अर्थ में, ड्यूरिंग का मतलब समझते हैं ना, दौरान, उसमें भी हम ड्यूरिंग के अर्थ में भी हम बाई का यूज करते हैं, के दौरान। मान लो एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्ड डैश नाइट, उसने यात्रा क्या की, रात के दौरान की, ड्यूरिंग की, तो इसलिए क्या आ गया, बाई। या फिर सन साइंस डैश डे, किस दौरान चमकता है सन, दिन के दौरान। इस दौरान ड्यूरिंग के अर्थ में भी हम बाई का यूज करते हैं। पहले भी बात की थी हमने रेट के लिए हम एट का भी यूज करते हैं, है ना, बाई का भी यूज करते हैं, दोनों चीज़ों का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात की जाए रेट के दौरान, प्रेजेंट, जैसे मिल्क सेल्स एट 55 ए लीटर, प्रेजेंट टेंस की बात थी ना, अब उसके लिए हमने एट का यूज़ किया। अगर वो ही पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं, वैसे तो मैं बता चुका हूँ पैसिव वॉइस के लिए, इन्हीं रेट के लिए और स्पीड के लिए हम रेट वेट, जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, रेट वेट और मेजरमेंट का मतलब समझते हैं, माप तोल वजन और दर। पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हम बाई का यूज करते हैं सेम अर्थ, सेम सेंटेंस के लिए। मान लो एप्पल आर सोल्ड, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या क्या शो करती है, पैसिव वॉइस है, बाई द किलो, चेंज हो गया ना। पैसिव वॉइस में जब रेट की बात करते हैं तो बाई का यूज करते हैं, दर की बात करते हैं। तो अगर प्रेजेंट में करते हैं तो हम वही चीज़, क्या होता है, प्रेजेंट में करते हैं तो उसी के लिए हम एट का यूज करते हैं, जैसे ये बताया मैंने। और एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई, सिल्वर इज सोल्ड, इज है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई द ग्राम, पैसिव वॉइस था इसलिए क्या यूज किया भाई, दर के लिए बाई का यूज किया। ये बात समझने की है भी, क्लियर करने की है। अब कोई मेथड है, मेथड होता है कोई तरीका बताने के लिए। उसने जब तरीके की बात की जाती है, तरीका बताने की बात की जाती है, तो बाई का यूज करते हैं। उसने पेमेंट किससे की, बाई चेक, ये क्या है, मेथड है। उसने इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा भेजी, बाई पोस्ट, मेथड है, इसलिए बाई का यूज। या उसने इन्फॉर्मेशन बाई हैंड भेजी या बाई मेल भेजी, तो इस प्रकार से जो तरीका बताया जाता है उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं। बाई के बाद हम टू की बात करेंगे, टू का यूज कहाँ होता है, टू का के लिए, किसके लिए, डेस्टिनेशन। जब हम फॉर डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब समझते हो, देखो टू होता है, एक टू वर्ड्स होता है, टू वर्ड्स का मीनिंग होता है की ओर, टू का होता है के लिए, दोनों में ये डिफरेंस होता है। टू का मीनिंग होता है के लिए, टू वर्ड्स का होता है की ओर। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। ही इज गोइंग डैश पटना मार्केट। अब जब उस
पटना मार्केट के लिए गया ना, मार्केट में गया, तो हम लिखेंगे टू। इसका मतलब उसकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाएगा, पटना मार्केट में जाएगा अभी, मतलब श्योर है ये पटना मार्केट में जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लिखूं ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, अब यहाँ टूवर्ड्स का मतलब होता ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज गया है। इस टू, अगर टू होता ही इज गोइंग टू द कॉलेज, तो इसका मतलब कंफर्म था वो कॉलेज गया। लेकिन टूवर्ड्स लिखा तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉलेज को छोड़कर और कहीं गया है, जो उसकी दिशा है ना, की ओर, कॉलेज की ओर है। कॉलेज के पास शायद कोई शॉप है, वहाँ गया हो। कॉलेज के पास शायद हॉस्पिटल है, वहाँ गया हो। लेकिन जो डायरेक्शन है वो कॉलेज है। टू में और टूवर्ड्स में ये फ़र्क है। टू तो ये बताता कि वो वहाँ गया है, लेकिन टूवर्ड्स बताता कि उस तरफ गया है, लेकिन वहाँ नहीं गया। इन दोनों चीज़ों में समझना आपको बहुत ज़रूरी है बात, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम है, लेकिन चल, जैसे ही इज काइंड, इन अर्थों में भी हम टुवार्ड्स का यूज करते हैं। पूरों के लिए, गरीबों के प्रति, वो क्या है, के प्रति के रूप में भी। गरीबों के प्रति क्या है, वो भी दयालु है। एक तो की ओर यूज करते हैं, एक के प्रति के रूप में भी यूज करते हैं। गरीबों के प्रति उसके दिल में क्या है भी, दया भावना। काइंड क्या है, दया, दयालुता है। ये दो ही यूज होते टुवार्ड्स के, लेकिन जो टू के यूज होते हैं डेस्टिनेशन के लिए। मार्केट गया है तो मार्केट ही गया है अभी। अब कुछ वर्ब है जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, भी याद कर लेना इनको। गो, गेट, कम, सेंड समथिंग, आपको याद करनी पड़ेंगी। सेंड समबडी, अगर इनमें से कोई यूज हुई है उसके बाद टू का यूज होगा। अगर उसके बाद कोई प्लेस दिया है, जगह दी है, इन वर्बों के बाद, ये पहले ये वर्ड्स हैं, अभी इनके बाद खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद अगर कोई स्थान दिया है ना, तो बीच में टू का ही यूज होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई। ही इज गोइंग डैश कॉलेज। देखो, कॉलेज स्थान है भी, प्लेस है, ये चीज़ है। और गो, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा, टू का यूज होगा अभी। या फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। आई गो डैश कैनाल फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ठीक है ना। कैनाल गया हूँ, प्लेस है, ये गो है, तो क्या आएगा, ही गो टू, आई गो टू कैनाल फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इस सिचुएशन में हम टू का यूज करते हैं। दूसरी क्लियरिटी कर देता हूँ, जैसे ही वेंट होम, ठीक है ना। ही वेंट टू हिज होम। देखो अभी यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करो। टाइम बताने के लिए भी टू, टेल टाइम, समय को बताने के लिए हम
मान लो हमने बता भी इट इज क्वार्टर टू 10, 10:15 बजे हैं। तो टाइम बताने के लिए क्या यूज हुआ अभी? टू का यूज हुआ। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम का यूज होता है और मिड पॉइंट के लिए टू का यूज होता है। ठीक है ना। कंपैरिजन करने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं, फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब समझते हैं ना। ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। उसके दोस्तों के साथ उसका कंपैरिजन किया, वो क्या था? जूनियर था। जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, प्रायर के साथ, इन सब के साथ हम टू का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। गो टू वन प्लेस फ्रॉम अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आई शैल गो टू दिल्ली। पहले किसी और स्थान पर था तभी दूसरे पे गया ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं अभी, विद। इसके बाद हम बात करते हैं विद की। विद का मतलब से, के द्वारा, सारे में से और के द्वारा के रूप में, या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, टूल। इंस्ट्रूमेंट और टूल के लिए क्या होती है चीज़? औजार। हिंदी में अगर बात करूँ विद का यूज करते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया हमने, उसके लिए हम क्या करते हैं? विद का यूज। ही राइट्स डैश ए पेन, विद ए पेन। ये क्या है भाई? इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। जब उसका यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। ही कट्स द मैंगो विद ए नाइफ। चाकू से उसने आम को काटा। इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ ना, औजार का यूज हुआ ना। पेन भी औजार के रूप में देखा जाता है, नाइफ